दोस्तों, मैं अजीत कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा जो कि संख्या रेखा से संबंधित है। यह क्लास वर्ग 8 से 10 तक के लिए है, जो कि इसके जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई का जान अलग है तो कोई का जहान अलग है। दोस्तों, मेरे पढ़ाने का अंदाज अलग है। संख्या रेखा का ज्ञान। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसमें दोनों तरफ ये क्या है, ये तीर का निशान है। इसका मतलब कि दोनों तरफ ये लाइन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इधर भी बढ़ेगा और इधर भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र है। और इसको अनंत बोलते हैं। क्या है? अनंत। ये धनात्मक होता है, धनात्मक। और ये क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है। अब सबसे पहले इस रेखा में एक बीच में लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 0 और यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब इधर क्या होंगे जब तो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। ठीक है। तो दोस्तों, इसको अनंत बोलते हैं। क्या? अनंत। ये माइनस में होता है और ये धनात्मक होता है, ठीक है, यानी प्लस। और ये माइनस का अर्थ हुआ ऋणात्मक। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है। इसको लिखेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है। और एक यहाँ से लाइन खींच के आगे इसको ले जाएंगे, इसको हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसको आगे तक कर देंगे और ये जो लाइन हो खींचेंगे हम दोनों तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है। इसको लिखेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब ये क्या हो गया, पहला हो गया प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या है क्या? तो एक लाइन में कहेंगे गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या है। क्या है? गिनती की। अब छोटा सा बच्चा के बोलोगे गिनती बोलो तो 1 से बोलता है, यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4, यानी कहने जितना भी आप आगे कर सकते हैं संख्या, वो क्या है? प्रकृत संख्या है। पूर्ण संख्या 0 के साथ। क्या? 0 के साथ प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब आएंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है क्या? तो ये बोल देंगे कि ऋणात्मक से धनात्मक तक की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो, इसमें पूर्णांक संख्या, इसमें दो भाग होता है। पूर्णांक संख्या को 2 भाग में बांटते हैं। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है। अब ये इधर जो 1 2 3 ये धनात्मक है और इसकी क्या है, बाईं साइड जो है ये ऋणात्मक है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे
छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ तो दोस्तों अब आगे होगा सम संख्या। एक होता है विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। अब विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। अब यहाँ समझेंगे बनाकर सम संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगाना है तब वो सम होगा। तो अब मान लेते हैं कि 6 ले लेते हैं, इसमें 2 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, इसमें भाग लग गया ना, तो ये क्या है सम संख्या। विषम संख्या देखो 2 से भाग देना है, हमको 5 में दे देते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ एक क्या हो गया शेष बच गया। तो ये क्या है विषम संख्या, यानी जिसमें शेष बचता है वो विषम संख्या होता है, और जिसमें शेष नहीं बचता है वो क्या है सम संख्या होता है। अब दोस्तों आगे अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, या इसी को कहते हैं रूट संख्या। हाँ तो दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य या उसको रूट संख्या बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक और वह संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या आपको लिखना है जिसका 2 ही फैक्टर हो, 2, 3, 5, 7। अब देखो ये 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 से भी कटेगा, इसमें भी 1 से भाग लगेगा, 3 से भी कटेगा, इसमें 5 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, इसमें 1 से भी लगेगा, 7 से लगेगा। अब देखो दिखाते हैं कौन नहीं है। अब 6 ले लेंगे चाहे 9 ले लेंगे, 9 में क्या होगा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 हो गया ना। हमको जिसमें 2 ही फैक्टर होगा वही क्या होगा अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। आया समझ में? तो ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है और ये अभाज्य संख्या है। छोटी सी ब्रेक। अब आगे हम बढ़ेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। अब चलेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसमें फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। फैक्टर क्या होता है 2 से ज़्यादा अंक होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 9, इत्यादि। अब देखो ये क्या है
भाज्य संख्या, इसमें अब देखो 1 2 और ये क्या होगा, 2 से भी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इसको देखो 1 से कटेगा, 3 से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और ये 6 से कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है ना, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 1 2 3 फैक्टर हो गया, इसमें 4 फैक्टर हो जाएगा, तो इसको अब भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। भिन्न, दोस्तों भिन्न के बारे में पढ़ना है। भिन्न है क्या? आपने पहले के ज़माना में जब आपके बाबा दादा खेती करते थे उस समय बैल हुआ करता था, ठीक है। तो बैल के कंधे पे एक पट्टा रखा जाता था और एक हर होता जो नीचे जोतता था खेत, ठीक है। तो उसी तरह समझेंगे कि बैल के कंधे पे क्या होता है, पट्टा, तो उसको अंश बोलते हैं। हर तो नीचे जन्म करता है कि जो जोतता है, तो हर उसको बोलते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब भिन्न वैसी संख्या होती है जिसका हर अंश ले बड़ा होता है। भिन्न वैसी संख्या होता है जिसका हर अंश ले बड़ा होता है। जैसे 3/5 11/13, अंश कितना है 11, हर कितना है 13। ये बड़ा है ना और ये छोटा है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, कुछ क्षण के लिए हम ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे इसी क्लास में। हाँ तो दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको बोर्ड मास समझ में आ गया होगा वही ये मैथ बना पाएगा। पहला क्वेश्चन है, मंझिला कोष्ठ 7/5 गुना -3/12 कोष्ठ में बंद और मंझिला कोष्ठ प्लस 7/5 गुना 5/12 बनाएंगे कैसे? अब देखो 7/5 हो गया, अब -3/12 चढ़ती आई 12, यहाँ 1 यहाँ 4, ठीक है। यहाँ चलेंगे 7/12। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से गुना करेंगे, नीचे नीचे से। 7 पे कम 7, लेकिन माइनस है, यहाँ प्लस है तो -7, 5 का 20, अब प्लस 7/12। अब क्या हो गया, बाटा पर के जोड़। अब 20 अब 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में सबसे पहले मुख्य बात याद करना है कि आपको छोटा संख्या से लेना है। तो 2 10 6 2 5 3, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 5 20। देखो ऐसे गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 आई 60, एलसीएम 60 हो गया। अब इसका नियम है कि नीचे वाले से यानी हर से इसमें भाग देते हैं, तो 60 है ना, 60 हर कितना है 20, 20 आई 60 कट गया। जो भागफल आता है हमको अंश में गुना करना होता है, तो 3 गुना अंश कितना है 7, यानी 70 का 21। उसी तरह इसको करेंगे, 12 से भाग देंगे तो 12 5 60 और 7 5 35। अब देखो यहाँ 35 रुपया है तुम्हारे पास और 21 रुपया क्या किया
दुकान पे उधारी था, दे दिया, तो कितना होगा? 4 1। चिन्ह किसका है? जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब देखो ये हो गया 4, यहाँ 1/60। इसको कटा भी सकते हैं और ना भी कटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इतना आंसर हो गया, और स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक ये दूसरा नंबर बताते हैं। तो दोस्तों हो गया ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ बटा 16 गुना 4/12 कोष्ठ बंद प्लस कोष्ठ शुरू 9/16 और प्लस -3 बटा क्या है 9। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगला लाइन यहाँ से जो कटने वाला है उसको कटा देना है। 4 चौका 16, तितरी का 9, 4 तितरी का 9, 4 3 12, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, तितरी का 9 यहाँ से करेंगे, तितरी का 9 और फिर तितरी का 9। अब देखो दोस्तों 3/16 अब प्लस माइनस, ये 16 बचा है, ये कटा नहीं है, 3/16। अब ये बाटा का जोड़, जब एक जैसा एलसीएम हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, दोनों में से एक लिख लेते हैं। यहाँ 16 एक जैसा है ना, तो दोनों से कटेगा 16। अब 16 में 16 से भाग करेंगे 1, और 1 से 3 से गुना करेंगे तो 3, फिर 16 में 16 से भाग करेंगे 1, 1 में 3 गुना करेंगे तो कितना -3। अब हो गया यहाँ 0/16। तो जिसका अगर 0 अंश हो, ठीक है, तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि जिसका मान क्या होता है, नोट में याद करो पहले, जिस भिन्न का अंश 0 यानी 0 हो तो उसका मान 0 होता है। आपको याद होना चाहिए कि 0 एक उदासीन संख्या है। क्या है? नोट नंबर 2, 0 एक उदासीन संख्या है। आज क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। खत्म। हाँ खत्म। 1 घंटा आधा घंटा बेसिक क्लास होगा, आपका चाहिए।